गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, फिर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बताऊंगा ताकि हमें चीजें समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आप जब स्क्वायर्स याद करोगे, क्या करोगे? स्क्वायर्स याद करोगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता लगेगी कि अगर जैसे मैंने बोला 11 का ले लेते हैं, 11 का स्क्वायर कौन बताएगा? स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए आपको, बताओ। 1 to 1। 12 का स्क्वायर 144। 13 का 169। 14 का 196। आगे बोलो 225। 256। और बोलो 289। 324। 361। और यहाँ पे 400। बेटा देख क्यों नहीं रहे आप इधर? ये घर पे करा करो ये वाले का। 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बता रहा हूँ मैं? मुझे बस ये बताओ कि आपकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? आगे हो जाओ थोड़ा सा, पीछे वो हिल रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? अरे यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, यही हो सकती है। इनके अलावा क्या यूनिट डिजिट पे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा कि जब इनके स्क्वायर्स किए जाएंगे तो मैंने देखा 2 3 7 8 कहीं नहीं दिख रहा। 2 3 7 8 कहीं पे भी नहीं दिख रहा। का आगे यूनिट डिजिट पे देखो। यूनिट डिजिट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको ये वाले नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने बोला बताओ ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोल दोगे ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 3 है, 8 है, लास्ट में 7 है। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, वो परफेक्ट क्यूब भले ही हो सकते हैं। तो ये वैसे क्यूब है परफेक्ट क्यूब, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 7 का। और अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं, यहाँ पे 1, तो मैंने क्या लिखा? 1728। ये 12 का परफेक्ट क्यूब है। ये क्यूब हो सकते हैं 2 3 7 8। तो क्यूब ट्रिक्स में ये वाले जो नंबर्स तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बहुत फेवरेबल इवेंट है, बहुत तगड़ी तगड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो अब चेंज करते हैं यहाँ। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। अभी मैंने कुछ पैटर्न्स लिखे हैं, तो आप अगर पैटर्न्स को देखोगे ध्यान से बेटा, बताना है इसमें ये कितना है। अगर मैं यहाँ पे एक तारा बनाता तो मैंने देखा ये मैंने एक तारा बना दिया आपको। ये कितना है? 1, ये 3, ये 6, ये 10, ये 15। इन्हें काउंट करा है। और आगे क्या नंबर आएगा? ये तो एक पैटर्न हो गया, ध्यान से देखना। लूप बना रहा हूँ। लूप कितने का? 2 का, 3 का, गैप 4 का, 5 का। तो अगला गैप मुझे पता है 6 क्या होगा, इसका मतलब 21। वाओ, आया समझ में? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आता है, ये हम स्क्वायर ट्रिक में क्यों पढ़ रहे हैं? तो स्क्वायर ट्रिक में बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 4। अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 9। अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 16। अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 25। इन दो नंबर्स को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 36। और क्या ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है? मतलब जितना गैप था उसी का स्क्वायर मुझे मिल रहा है दो नंबर्स को ऐड। ये ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं इसे। और ऐड करा, अगर हमने ट्रायंगुलर पैटर्न को देख लो, ऐड ही तो किया। 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर पैटर्न को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। ठीक है, अब इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n+1। अब वो बोलोगे पता नहीं क्या ही लिख दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा क्या लिखा है। कि हमारे पास दो नंबर है, कोई भी दो लगातार नंबर बता दो मुझे। जैसे मैंने बोला 10 और 11। वो बहुत बढ़िया। अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा और मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो पता मजे की बात क्या? इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो होंगे 2n के। ये मेरा n था ना, और ये मेरा n+1। ये मेरा क्या है? n है। और ये क्या है? n+1।
तो कुछ नहीं करना, जो छोटा वाला नंबर है उसका डबल कर दो बस। जो छोटा वाला नंबर है उसका क्या करना है आपको, डबल कर देना है, तो वो नंबर आसान देंगे। आप ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ध्यान से। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब ये पता है क्या लिखा है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका डबल कर दो। अब मैंने बोला यहाँ पे 4 था, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, कुछ नहीं करना। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 का डबल कर दो 4। ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये क्या है, 4 का स्क्वायर। मैंने बोला बीच में नंबर कितने आएंगे, तो ये क्या लिखा है 3, डबल कर दो, डबल कर दो, डबल। क्या 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर मैंने बोला बेटा 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने आएंगे, तो कुछ नहीं करना, छोटा वाले नंबर का डबल और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैटर्न्स हैं ये, कितने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। दोबारा से बहुत टफ बता दिया। कोई भी दो लगातार नंबर, कोई भी नंबर, मैंने बोला 40 और 50, 40 और 41, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर नहीं है किसी के भी। तो वैसे तो आप निकालोगे 40 का स्क्वायर 1600, इसका स्क्वायर निकालने बैठ जाओगे पागल हो जाओगे, अगर मैं कोई बड़े नंबर भी दे दूंगा। तो ये तो मुझे पता था, तो कुछ नहीं करना, इस वाले नंबर को डबल कर दो, कितना आएगा 80। तो 80 ऐसे नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं। समझे, कितनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, दो बार देखना तब समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद एडिंग ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर्स, सिंगल ऑड नंबर्स को ऐड करना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कितना आएगा 4, दैट इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 9, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर्स तो पता है ना आपको, 16, 4 का स्क्वायर, 25, 36, और अगर आप इन्हें ऐड करोगे ना 12, 12, 12 पेयर वन, तो 12 3 जा 36, है ना। अगर आप इन्हें ऐड करोगे 8 और 8 16, समझ रहे हो, पैटर्न्स बहुत सारे हैं हमारे पास। तो अगर मैंने पूछा, मान लो, अब यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने लिखा 1 3, आगे बोलो 5 डॉट 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 49, इन सारे नंबर्स को ऐड करके क्या है, तो कैसे निकालोगे इन सारे नंबर्स को, पहले तो मुझे पता होनी चाहिए नंबर्स कितने हैं, ये नंबर्स कितने हैं। फोकस नहीं है बिल्कुल भी, खेलने में लग रही है, पेन डाउन रख के नीचे अपना देखना है या फोकस करना है। ये नंबर्स कितने कैसे पता लगे, कुछ नहीं करना। मैंने बोला ये नंबर्स कितने मुझे नहीं पता, पहला नंबर लो, आखिरी नंबर लो, मीन निकालो। ना ना ना, मीन, मीन कैसे निकालते हैं, पहला नंबर और आखिरी नंबर को ऐड किया बाय 2, कितना आया 6, 12 बाय। तो मैंने बोला ये सारे नंबर्स होंगे कितने, ये सारे नंबर्स होंगे कितने, कितना आया 25। तो 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, कौन बताएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होगा 625। इसकी भी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी एडिंग द ऑड नंबर्स की ट्रिक हो गई। उसके बाद एक पैटर्न और है अच्छा सा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अच्छा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या है, तो ये मैं बताता हूँ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कि अगर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, तो जो 3 का स्क्वायर है 9, वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम है। मतलब जैसे मैंने देखा, बताता हूँ मैं, कोई भी लिख दो, बताओ बताओ। जैसे लिखा है ना 7 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। एक बार प्लस कर 49 में, +1 कर, 50/2 कर, एक बार माइनस कर 49, मतलब 49 -1, 48/2 कर। मतलब सुन,
जो भी नंबर, जो भी स्क्वायर होगा, जो भी नंबर जिसका भी स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर प्लस वन बाई टू, स्क्वायर वन प्लस वन बाई टू मतलब। तो जैसे मैंने बोला 8 का स्क्वायर जो होगा, कौन से दो लगातार नंबर्स का सम, तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर कितना, 64, लेकिन ये ऑड नंबर में ही फिट होगा मेरे ख्याल से। हाँ, इवन नंबर में फिट नहीं हो रहा है, इवन नंबर में ही फिट हो जाएगा। हाँ, इवन नंबर में नहीं होगा, ऑड नंबर्स में ही होगा। जैसे 9 का स्क्वायर है, कितना हो गया, 81, 81 प्लस करना, 81 प्लस 1, 82/4, 41, और 80/4, 42। समझे, दोबारा बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं करना। ये क्या है, 81, अब इसमें क्या करा, प्लस वन करा, +1/2, और अगर मैं करूं -1, 81 में -1 करो, ये पैटर्न्स है। कि अगर मैं पूछूं, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि मैं पूछूं कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में मतलब प्लस करके आएगा, और नंबर लिख देता हूं मैं 25 का स्क्वायर। मैंने क्या लिख दिया, नंबर 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर +1/2, 25 का स्क्वायर +2, अच्छा कितना होता है, 625, 626/2 कितना हो गया बताओ, 3, 1, बोलो 3, और +3, 1, 2, एक कम होगा ना, हो गया कुछ। अब ये मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड ऑड नेचुरल। अच्छा, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन, इवन तो नहीं होगा, ऑड ही होगा मेरे, अच्छा इवन और ऑड दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 11 और 13, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मैं ये आ रहा, तो उन्होंने बोला इसको कुछ नहीं करना, देखो कितना अच्छा पैटर्न, जो भी आपका नंबर है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैंने बोला मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, उन दोनों के बीच में नंबर क्या है, इन दोनों के बीच में नंबर क्या है, 45, 45 का स्क्वायर करो, -1 कर दो, 45 का स्क्वायर करो और -1। अब 45 का स्क्वायर तो पता है ना, बड़ा इजीली निकाल सकते हो, ट्रिक पता है, जिसने ट्रिक नहीं देखी वो ट्रिक देख लो, 20, 21, 5, तो इसका आंसर आ गया 2024। देख लो, मैंने मतलब बेसिक भी बताया कि मैंने ऐसा करा क्यों। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 12, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12-1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12+1। तो यार ये तो एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी है, a-b a+b। तो यहाँ से मैंने अगर इसे बैक करा, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, वही आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं 74 × 76, तो 75 का स्क्वायर -1, 75 का स्क्वायर बड़े ट्रिकी से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 25, 5625। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5624। और पता है, अभी मल्टीप्लीकेशन पूछ लिया, पूछ के लिए मल्टीप्लीकेशन, अब बच्चा क्या करेगा, मल्टीप्लाई ही करता रह जाएगा। वो सोचेगा भाई इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, लेकिन लग रही है ना इसमें ट्रिक। जब बहुत सारी ट्रिक्स आप यूज करने लग जाओगे ना, तब आप सीखोगे मैथ्स, ऐसे नहीं मैथ्स आएगी, मैथ्स यूज करने की ट्रिक। अरे अभी तो बहुत कुछ नहीं होता तुझे। 1 का स्क्वायर 1, अभी 1 है, कितने है ये, दो बार लिखा है, तो इसे 1 2 लिखा, फिर बैक, कितने 3 है, 1 2 3, फिर बैक, कि 4 है, 1 2 3 4, फिर बैक। और मजे की बात है, अगर मैं इन दोनों नंबरों के बीच में एक नंबर को फिट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे अगर मैं 0 फिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 0 फिट, अगर यहाँ पे डबल 0 फिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी डबल 0 फिट हो, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है बड़ा अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या कहता है, ये पता है तुम्हें, ये तो पता है ना। अब ना ऐसे पैटर्न्स रीजनिंग वगैरह में बहुत आते हैं, कि ये दे दिया, ये दे दिया, अब ये निकालना है, तुम्हें यहाँ पैटर्न समझना है कि हो क्या रहा है।
9 तो एज इट इज चल रहा है, 4 पहले एक था, अब 2 हो गए, मतलब जितने डिजिट उतने 4। यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 3, तो 4 कितने होंगे? यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 4, 4 कितने होंगे? यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 5, तो 4 कितने होंगे? उससे एक कम, मतलब 5 से एक कम, 4, 4 8 होंगे। मतलब आप कह सकते हो जितने 6 उतने 8, जितने 6 उतने 8, और एक लास्ट में 9 आएगी। एक 8 और लगाऊं? अच्छा सॉरी, हाँ एक, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये थोड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न थे। ये पैटर्न तो और भी हैं बहुत अच्छे लेवल से, हेक्सागोनल पैटर्न्स हैं, टेट्राहेड्रल पैटर्न्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वो पैटर्न सीखने के बाद फिर कुछ नया सिखाऊंगा। स्क्वायर ट्रिक्स की वीडियो बनी हुई है, उसको बार बार देखो भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इधर देखो। अब मैंने ये नंबर्स लिखे क्योंकि अभी हमने ये दोनों ट्रिक यूज करी, तो मैंने बोला इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बच्चे बोलते हैं इसका स्क्वायर बड़ा आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हमें क्या है, कुछ ट्रिक सीखनी है बड़ी धमाकेदार। तो मैंने बताया ये क्या है, इन सबके लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, इन सबके लास्ट में 25 आएगा ही। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे डिजिट लिखी होगी उसको आप उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 के आगे क्या होता है? 3, 2 3 जा 6। 1 के आगे क्या होता है? 2, 1 2 जा 2। 10 के आगे क्या होता है? 11। मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने बोला 25 तो आएगा ही आएगा। 4 के बाद क्या आता है? 20। मैंने बोला 85, 25 तो आएगा ही आएगा। 8 के बाद क्या आता है? 9। मल्टीप्लाई करो 70। ठीक है।